Hello, my dear students. How are you doing? I hope you are doing great. This is your fourth class New English Book Santur, Chapter 6 Braille. In this video, we will read this chapter and understand its Hindi explanation. Let us read. Long ago in France, a little boy named Louis Braille was playing outside his home. बहुत लंबे समय पहले की बात है। फ्रांस में लुइस ब्रेल नाम का एक बच्चा, एक लड़का अपने घर के बाहर खेल रहा था। ही वॉज 3 years old। वो 3 साल का था। हिज फादर अ ब्लैक स्मिथ वॉज वर्किंग नियर बाय। उसके पिता एक लोहार जो कि नज़दीक ही काम कर रहे थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लोहार होते हैं वो लोहे का काम करते हैं, औजार बनाने का काम करते हैं, उन्हें पैना करने का काम करते हैं। तो वो पास पे ही काम कर रहे थे। लुइस स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल अराउंड हिम। लुइस ने क्या करा, जो उसके आसपास औजार टूल पड़े थे उनके साथ वो खेलने लग गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं पिक्चर में। सडनली अ शार्प टूल प्रिस्ड हिज आईज। अचानक से एक तेज नोकदार टूल ने, औजार ने उसकी आंख को भेद दिया। किसकी आंख को भेद दिया? लुइस ब्रेल की आंख को। ही क्राइड आउट इन पेन। वो दर्द से चिल्लाने लगा। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिन में ही बिकेम ब्लाइंड इन वन आई। कुछ ही दिन में वो एक आंख का अंधा बन गया। द अदर आई ऑल्सो गॉट इफेक्टेड एंड ही बिकेम टोटली ब्लाइंड। दूसरी आई भी है जो उसकी प्रभावित हो गई थी, दूसरी आंख भी प्रभावित हो गई थी और वो धीरे ही दोनों आंखों से अंधा बन गया। जो ये बच्चा है पिक्चर में हम देख रहे हैं, लुइस ब्रेल, वो दोनों आंखों से क्या बन गया? अंधा बन गया, ब्लाइंड बन गया। In 1819, Louis, who was 10 years old, got admission in Royal Institute for Young Blind Person in Paris. 1819 की बात है, 1819 की बात है। लुइस जो कि 10 साल का बच्चा था, उसे पेरिस के एक रॉयल इंस्टीट्यूट में, जो कि युवा ब्लाइंड पर्सन होते थे, वहाँ पे एडमिशन दाखिला मिल गया। ही लर्नड लेटर बाय यूजिंग वुड क्लॉथ और पिन अरेंज्ड इन द पिन कुशंस। उसने कई लेटर्स सीखे, किसकी मदद से? लकड़ी, कपड़े और पिन, जो कि पिन कुशन में अरेंज्ड होते हैं, उसकी मदद से। अराउंड दिस टाइम एन आर्मी मैन नेम्ड कैप्टन चार्ल्स बार्बियर डे ला सरे had invented some called night writing. उसी समय के लगभग एक आर्मी मैन जिनका नाम था कैप्टन चार्ल्स बार्बियर डे ला सरे, उन्हें नाइट राइटिंग के खोज से जाना जाता था। इट वॉज एन अल्फ़ाबेट ऑफ रेज डॉटेड। ये अल्फ़ाबेट थे जो कि रेज डॉटेड में थे, और and dashes that soldiers could read with their finger in the dark. ये जो खोज थी किस लिए हुई थी? ये जो सोल्जर्स से सिपाही थे उनके लिए हुई थी कि वो अंधेरे में एक दूसरे से बिना लिखे वार्तालाप कर सके। अंधेरे में, डार्क में एक दूसरे से अपने जैसे कुछ मैसेज पहुंचाना, कुछ पहुंचाना, बिना लिखे, बिना फिंगर्स का यूज करके डॉटेड में बात कर सकें। हाउएवर इट वाज टू डिफिकल्ट एंड देयरफॉर नॉट अ सक्सेस। भले ये बहुत मुश्किल था, इसलिए ये कोई सफलता नहीं थी। क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट था, इसलिए ये कोई सफलता भी नहीं थी। बट लुइस नाउ अ टीनेजर बिकम इंटरेस्टेड इन इट। पर लुइस जो कि अब टीनेजर था, बिकम इंटरेस्टेड, वो इस पे दिलचस्पी रखता था। किस पे दिलचस्पी रखता था? ये जो खोज हुई थी, इस पे जो नाइट राइटिंग की खोज थी, इस पे वो दिलचस्पी रखता था और उसने इसे सिंप्लीफाइड किया, उसे
इसे आसान बनाया। ही गेव द वर्ल्ड द ब्रेल अल्फ़ाबेट, उसने संसार को वर्ड्स दिए, उसने ब्रेल अल्फ़ाबेट दिए संसार को। ये आप पिक देख रहे हैं, ये हैं ब्रेल अल्फ़ाबेट। यहाँ पे देखिए 26 लेटर्स हैं, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट 26 हैं, तो उतने ही सिंबल हैं यहाँ पे। ब्रेल जो ब्रेल अल्फ़ाबेट है उनके उतने ही सिंबल हैं, जितने अल्फ़ाबेट हैं उतने ही सिंबल हैं। ये आप देख रहे हैं डॉटेड। तो इसी तरह ये ब्रेल अल्फ़ाबेट है। इससे क्या हुआ, जो आँखों से हीन थे, दृष्टिहीन लोग थे, इसके ज़रिए वो शिक्षित होना शुरू हुए। ये एक सौगात थी उनके लिए जो आँखों से देख नहीं सकते थे। इस तरह ब्रेल अल्फ़ाबेट से दस अ ब्लाइंड पर्सन थॉट द वर्ल्ड टू सी। इस तरह ब्रेल अल्फ़ाबेट से जो अंधा व्यक्ति है वो भी पढ़ाया जा सकता था और वो संसार को देख सकता था अपनी किससे, साक्षरता से। ब्रेल इज़ अ मेथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच। ब्रेल क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसे हम टच करके रीड कर सकते हैं। इस तरह डॉट से उभरे हुए होते हैं, उसे टच करके फिंगर से हम रीड करते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर्स देयर इज़ वन ब्रेल सिंबल फॉर ईच ऑफ द 26 सिम्बल्स। अभी हमने पीछे पिक में देखा, मैंने बताया था कि ब्रेल का अपना एक सिंबल है, हर अल्फ़ाबेट के लिए अपना सिंबल है। जैसे हमने डॉट देखे थे, ए के लिए 1 डॉट, बी के लिए 2 डॉट, इस तरह 26 सिंबल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए। बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, पर ब्रेल को और ज़्यादा स्पेस चाहिए थी, मोर स्पेस। दिस इज़ बिकॉज द लेटर्स कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज टुगेदर। ये किस लिए, कि जो अक्षर थे, लेटर्स थे, पास इकट्ठे नहीं लिखे जा सकते थे। सिंस ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, अ ब्रेल बुक इज़ थिकर देन अ रेगुलर प्रिंटेड बुक। इसलिए ब्रेल को जो मोर स्पेस चाहिए थी। एक ब्रेल बुक रेगुलर प्रिंटेड बुक से मोटी होती है, इसलिए ब्रेल इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस। ब्रेल सिर्फ नेत्रहीन लोगों के लिए नहीं, इवन पीपल विद साइट कैन लर्न ब्रेल टू। जिन लोगों की आंखों की रोशनी मौजूद है वो भी ब्रेल को सीख सकते हैं। देन दे कैन राइट स्मॉल पोम्स एंड स्टोरी इन ब्रेल। इससे वो क्या करेंगे, छोटी कहानियाँ और कविताएं ब्रेल भाषा में लिख सकेंगे। यहीं पे हमारा ये चैप्टर है जो फिनिश होता है, और इसके कुछ न्यू वर्ड्स हैं वो हम देखते हैं। ब्लैकस्मिथ, ब्लाइंड, पिनकुशन, इन्वेंटेड। तो ब्लैकस्मिथ होता है लोहार, जो लोहे के काम करता है, औजार बनाता है, लोहे के जो हथियार हैं उन्हें, टूल्स को पहना करता है। ब्लाइंड नेत्रहीन, जो आँखों से देख ना सके, दृष्टिहीन। पिन कुशंस सुई का तकिया, जब हम सिलाई का काम करते हैं या जो लोग सिलाई का काम करते हैं उनका एक छोटा सा तकिया होता है, उसमें वो सुई लगा के रखते हैं। इन्वेंटेड मतलब आविष्कार करना। इसी के साथ हमारी इस वीडियो पार्ट 1 फिनिश होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और NCERT बेस्ड अदर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।